बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तो आज की जो रेसिपी है वो बड़ी ही मज़े की है। आज हम बनाएंगे चना पुलाव, जिसका एक एक दाना जायके से भरपूर होगा और खिला हुआ होगा। यकीन जाने कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिए हैं 2 अदद टमाटर और 2 आलू बुखारे, और उसके साथ जी हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च का, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, और इसके साथ जी जाएगा हाफ़ टेबल स्पून इसमें दरदर मिर्च होती है वो, और 1 टेबल स्पून के करीब नमक, ये हम हस्बे जायका भी कर सकते हैं, और 2 टेबल स्पून के करीब सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। और इसके साथ जी कुछ गर्म मसाले हम शामिल करेंगे पुलाव को मज़ेदार बनाने के लिए। वो हैं 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 टेबल स्पून काली मिर्च साबुत, और एक पत्ता जो भी तरह टूटा हुआ है। तो उसके साथ जी इसके में हम शामिल करें 5-6 लौंग, गर्म मसाला, 2 सब्ज़ इलायची और 2 मोटी जो काली इलायची होती है वो वाली। अब हम इन मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इसकी जो खुशबू है अच्छे से डेवलप हो। और इस मसाले को हमने पीस लेना है। और इसके साथ ही जी कढ़ाई में हमने शामिल किया है तकरीबन आधा कप ऑयल। चने के पुलाव में ऑयल जो है वो थोड़ा ज़्यादा जाता है, लेकिन मेरे पास चावलों की जो क्वांटिटी है वो तकरीबन 3 पाव के करीब है, तो उसी के हिसाब से मैंने ऑयल आधा कप इसमें शामिल किया है। तो इसके साथ जी मैंने एक प्याज जो है उसे बारीक काट के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इस प्याज को भूनेंगे, और प्याज को हमने अच्छा से फ्राई किया, और ये देखिए इसका कलर माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया, और यही हमें चाहिए था। अब हम इसमें पानी का एक छींटा लगाएंगे, और उसमें हमने चने जो बॉयल किए हुए थे वो हमने शामिल कर देने हैं। ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब चने हैं जिनको मैंने बॉयल कर लिया था। हल्का सा सोडा लगा के मैंने इसको भिगो दिया था, और 5-6 घंटों के लिए उसके बाद अच्छे से वॉश करके मैंने इसको बॉयल कर लिया था। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, और उसके साथ ही सब्ज़ मिर्च जो है वो हम शामिल कर देंगे, और इसको हम अच्छे से भुनेंगे, क्योंकि अगर चने अच्छे से भुनेंगे तो पुलाव भी हमारा उतना ही मज़े का बनेगा। और उसके साथ ही हमने शामिल किया इसमें 1 टेबल स्पून नमक का, हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च का, और हाफ़ टेबल स्पून ही दरदर मिर्च होती है वो। और उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी हल्दी। तो जी ये हो गए हमारे स्पाइसेस, और उसके साथ जो हमने मसाला जिसे हमें पीस के रखा हुआ था वो हम शामिल कर देंगे। इससे तो कमाल का मज़ा आएगा चावलों का। और अब हम इन मसालों के साथ चनों को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि ये ज़बरदस्त किस्म के चने जो हैं ये भून कर तैयार हो जाएं। और अगर आप चाहें तो इसमें मिर्चों का इजाफा कर सकते हैं, सब्ज़ मिर्च शामिल कर सकते हैं, और नमक जो है वो आप हस्बे जायका शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने चने बॉयल करते वक्त भी तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक ही शामिल किया है। अब हम चनों को अच्छी तरह से भूनेंगे। और यहाँ पर अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और मेरे चैनल इर्द की फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और चने अच्छे से भुन चुके हैं, और उसके साथ हम इसमें शामिल कर लेंगे अब पानी चावलों के हिसाब से, कि जितनी क्वांटिटी में हमने चावल भिगोए हैं उसी हिसाब से हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे और उसको ढाँप देंगे। और जो ही पानी बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे वो भीगे हुए चावल, जिनको हमने तकरीबन 15 मिनट पहले अच्छे से धो के भिगो के रखा हुआ था। अब हम ये चावल अच्छे तरीके से सारे चावल जो है वो शामिल कर लेंगे, और जो 7 बर्तन के लगे होते हैं कोशिश किया करेंगे वो भी चावल जो है वो ज़ाया ना जाए, वो भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। चले जी, बस कुछ भी नहीं करना, बस नरम हाथों से 1-2 मरतबा हमने चावलों को मिक्स करना है, और उसके बाद जी हमने इसको ढाँप देना है। और जी 5 या 6 मिनट बाद आप देखें चावलों की कंडीशन देखें ज़रा, आप बिल्कुल तकरीबन पकने के करीब है, और थोड़ा सा इसमें पानी जो है वो नज़र आ रहा है। हमने इसको ड्राई करना है और इसको दम पे लगा देना है। इस स्टेज पे आप चाहें तो टमाटर, सब्ज़ मिर्च जो आपको पसंद है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और पानी ड्राई होने के बाद हम यहाँ पर इसको दम देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी चावल जो है बिल्कुल माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म के जो है तैयार हैं। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के चावल जो है बनकर तैयार हो गए। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से एक एक दाना जो है वो खिला हुआ है। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के चावल जो हैं जो हमारे बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त। तो जी अब इस मज़ेदार से चने पुलाव को हम सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से मज़े के जायकेदार जो चना पुलाव है कितना अच्छा बना है। माशाल्लाह से एक एक दाना जो है इसका खिला हुआ है। देखिए कलर देखिए इसका ज़बरदस्त किस्म का है। तो ये देखिए बिल्कुल ही टेस्टी पुलाव लग रहा है। आई होप कि ये आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और ख़ासकर जब घर में चिकन और मटन वगैरह ना हो या बीफ कुछ भी ना हो तो आप चना पुलाव तो बना सकते हैं, क्योंकि चने हर वक्त घर में मौजूद होते हैं। फटाफट से बॉईल करें और ये मज़ेदार सी रेसिपी बना डालें। उम्मीद है कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।